हाँ जी, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों। देखिए 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं और एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी पथों का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल 6th क्वेश्चन जो हमने पिछला किया था उसी तरह होगा ये। और दूसरा इसी में निकालना है कि अगर 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का खर्चा या व्यय निकालना हो तो क्या खर्च होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बनाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान है, उस आयत के आकार के मैदान की जो लंबाई है 90 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर, और बीच में जो दो रास्ते हैं एक दूसरे को काटते हैं लंबवत पे। उन रास्तों की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर। तो जैसे 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, ये बीच में एक वर्ग बनेगा उसी तरह से। तो उसी तरह हम नाम लिख लेंगे इसके। जैसे ये वाली आयत बनेगी, इसका नाम ABCD और इसका लिख दिया EFGH और बीच वाले वर्ग का PQRS। अब रास्तों का क्षेत्रफल जैसे पिछला क्वेश्चन था, पहले आपने ये आयत लेनी है और फिर उसमें ये दूसरी आयत जोड़ेंगे ऐसे ये, और फिर वर्ग का उसमें से घटा देंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ABCD आयत को लिखें कि आयत ABCD की लंबाई कितनी बनेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितनी ये है 90 मीटर, और चौड़ाई इन रास्तों की 3 है, तो इसलिए आयत ABCD की जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर होगी। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल यानी इस वाली आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस वाली का, वो लंबाई गुणा चौड़ाई से 90 गुणा 3, तो 9 3 27 और 0 लग जाएगी पीछे, तो 270 मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयत EFGH की जो लंबाई बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक जितनी ये है 60 बनेगी, 60 मीटर। और आयत EFGH की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर रहेगी, जो रास्ते की चौड़ाई है। तो आयत EFGH का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई से यानी 60 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये इस आयत का बीच वाले वर्ग की भुजा 3 है हर तरफ से, तो वर्ग PQRS की जो भुजा है वो है 3 मीटर। तो वर्ग PQRS का जो क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा से यानी 3 गुणा 3, वो आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पथों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि एक बार जैसे इस आयत को जोड़ा फिर इसको जोड़ा, अब ये वर्ग 2 बार आ गया बीच में, तो एक बार वर्ग को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे पथों का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल जो ये निकाला था, ABCD का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ेंगे दूसरी तरफ EFGH का, और एक बार इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे यानी PQRS के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना आया, 270, EFGH का 180, और माइनस में इसको 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे इसको 0 8 7 15, हासिल 1 2 1 3 और 1 4 माइनस 9, तो घटा के ये आ गया 1। यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना,
4 और फिर 4, तो 441 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आया हमारे पास पथों का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला पार्ट था ये। अब हमें दूसरा पार्ट इसी में क्या निकालना है? पहला तो निकालना था पथों का क्षेत्रफल, दूसरा निकालना था कि 110 रुपये प्रति मीटर की दर से इसका जो खर्चा है बनाने का वो निकालना है। तो दूसरा पार्ट जो है हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय, जो खर्चा है वो कितना है? 110 रुपये। तो कितने मीटर बना हमारे पास पथ? 441 मीटर स्क्वायर पथ बनाने के लिए कितना खर्च होगा? तो 110 को हम 441 से गुणा कर देंगे, 0 हम पीछे डाल देंगे ये, तो 11 से गुणा कर लो, 11 कम 11, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 बजेगा ये 45, सॉरी 11 एकम 11 हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो ये बनेगा 48,510 गुणा करके आ जाएगा इतने रुपए इसका पथ बनाने का खर्चा होगा, 48,510 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7th। अब हम क्वेश्चन नंबर 8th भी करेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है कि प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। जैसे ये दिखाया गया है, ये वृत्त है, इसके चारों तरफ ये रस्सी उसने लपेटी ऐसे, और फिर इस रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लिया। जितनी इस वृत्त पे लिपट गई है उसको उसने कट कर लिया। इसके बाद उस 4 सेंटीमीटर एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर, फिर जो वो रस्सी थी उसको एक वर्ग के चारों ओर लपेटा उसने, वर्गाकार के। क्या उसके पास कुछ रस्सी बचेगी? इसमें के बाद इसके ऊपर जो रस्सी लपेटी क्या कुछ बचेगी वो बताना है, और पाई का मान इसमें 3.14 यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ जाती है, देखिए पहले तो हम फिगर बनाएंगे। अब प्रज्ञा ने क्या किया, उसने सबसे पहले एक जैसे वृत्ताकार, वृत्त के आकार की आकृति है और इसकी जो त्रिज्या है मतलब वो 4 सेंटीमीटर थी, और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे रस्सी लपेटते हुए एक चक्कर पूरा हो गया, यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो गया। फिर इसी रस्सी को फिर एक वर्ग लिया और उस वर्ग की जो भुजा थी वो भी 4 सेंटीमीटर ली। फिर इसी रस्सी को क्या किया, यहाँ से जैसे लपेटना शुरू किया और ऐसे लपेटते लपेटते यहाँ तक एक चक्कर। ये देखना है भी क्या इस रस्सी को जब इसमें लपेटा गया तो क्या कुछ रस्सी बचेगी। रस्सी देखो तभी बचेगी अगर ये वाली बड़ी हो रस्सी। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है? परिधि, यानी आपको इस वृत्त की परिधि निकालनी है, परिधि या परिमाप, और इसका भी एक चक्कर जो है इस वृत्त, इस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो अगर इस वृत्त की परिधि हुई ज़्यादा फिर तो रस्सी बचेगी, और अगर इसकी ज़्यादा हुई फिर नहीं बचेगी। तो अभी चेक करते हैं, देखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें कितनी दे रखी है। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं इसको, वो है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकालते हैं, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, तो 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 3.14 कहा इन्होंने लिखना है, और r त्रिज्या कितनी है 4। तो 4 दूनी, इसको मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, 4 दूनी 8, इसकी गुणा 3.14 से करनी है। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, फिर दशमलव है, 8 3 24 और 1 25, तो 25.12 सेंटीमीटर तो रस्सी की लंबाई होगी इस वृत्त के चारों ओर। अब हम वर्ग के देखते हैं। तो वर्ग की जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना होगा?
वर्ग का परिमाप होता है, क्योंकि भुजा 4 बार जुड़ेगी, 1 2 3 4 बार, तो यानी 4 को भुजा से गुणा कर लो, एक ही बात है। तो 4 गुणा भुजा कितने सेंटीमीटर, 4, तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की थी लंबाई, यानी रस्सी यहाँ से यहाँ तक तो लंबाई है 25.12, और इस पे सिर्फ चारों तरफ चक्कर सिर्फ 16, ये 25 पॉइंट थी, ये 16 थी, तो रस्सी बचेगी क्योंकि ये बड़ी है, तो हम लिखेंगे हाँ रस्सी बचेगी। और कितनी बचेगी वो भी लिख देते हैं, तो 25.12 में से हम 16 को घटा देंगे, तो 16.00 लिख के घटा दो, 1 2 आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, इधर 0, तो हम लिखेंगे 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बचेगी। तो हाँ रस्सी बचेगी और 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बचेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन, देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये एक आकृति है, संलग्न आकृति, एक आयताकार पारक के मध्य एक फूल, वृत्ताकार फूलों की क्यारी है। देखो ये एक आयत है जिसकी लंबाई 10 चौड़ाई 5 है, और बीच में एक वृत्त के आकार की जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। ये एक फूलों की क्यारी है बीच में ये। तो सबसे पहले पूरे पार्क का क्षेत्रफल, यानी पूरा पार्क आयत के आकार का है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। तो हम सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है, हमें इस तरह से, ये एक आयत के आकार का पार्क है जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है, और बीच में जो वृत्त है वो 2 मीटर की त्रिज्या का है। ये क्यारी है बीच में फूलों की। तो पहले तो पूरी आयत का निकालना है पार्क का। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहला भाग कि पार्क की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, और पार्क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 5, तो ये आ गया 50 मीटर स्क्वायर। पहला भाग हो गया 50 मीटर स्क्वायर, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ये बीच में फूल की क्यारी है वृत्त के आकार की, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दूसरा भाग हम लिखेंगे फूलों की वृत्ताकार क्यारी जो थी उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या r से लिख लेंगे, हमें 2 मीटर दे रखी है। तो फूलों की वृत्ताकार क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर ऊपर होता है। तो पाई का मान कितना लेना है, हम 22/7 लेंगे। यहाँ पे हमें दिया नहीं है कि 3.14 लिखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3.14 दिया था, इसमें नहीं दिया, तो 22/7 लेना है अपने पाई का मान। आर का स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, यानी त्रिज्या को 2 बार गुणा करनी है। अब त्रिज्या यहाँ कितनी है, 2 है, तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। 4 को 22 से गुणा करेंगे, 4 को 22 से गुणा करके 88, और बटे आ जाएगा 7। अब 88 को हम 7 से भाग करके देखेंगे कितना आएगा। तो आइए रफ में भाग करके देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ रफ में देखता हूँ, 88 को 7 से, 7 एकम 7, 8 में 7 गए को ऊपर से 8 उतारा, 7 दूनी 14, 4 फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे ऊपर से, और 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, तो 7 7 49, तो ये लगभग आ गया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा पार्ट,
क्या है इसमें, फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हमें लिखना है शेष भाग का जो क्षेत्रफल है, तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी पार्क के क्षेत्रफल में से हमने क्या करना है, क्यारी का क्षेत्रफल को घटा देना है। और पार्क का क्षेत्रफल कितना आया था 50 और क्यारी का 12.57, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, देखिए हम 50.00 लिखना है और 12.57 लिख के घटाएंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, तो ये हमारे पास बच गया है लगभग 37.43 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर था। अब हमें निकालना है फोर्थ, क्यारी की परिधि। तो हमने निकालना है क्यारी की परिधि। तो क्यारी की परिधि का फार्मूला होता है, यानी उसके क्यारी का चक्कर चारों तरफ 2 पाई r। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 2, तो उसी तरह 2 22 दूनी 44 दूनी 88/7, तो लगभग 88/7 जैसे ये आया था 12.57। और परिधि मीटर में होती है, मीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल यहाँ था वो स्क्वायर था ऊपर, या वर्ग मीटर था, ये मीटर था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना।